हेलो स्टूडेंट्स, कल के हमने 16 तक सवाल कर लिए थे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं 9.2 के, जो मैं आज करा रहा हूं। देखें 17वां सवाल, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A तथा B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 है। ये सिद्ध करना है। ये क्या दे रखा है? एक रेखाखंड का मध्य बिंदु। कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी आवाज का इशू हो सकता है, प्लीज आप एडजस्ट करना। तो पहले चित्र बनाते हैं। ये वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। ऐसा बोला है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु। इसका मतलब ऐसा है, इनके अक्षों के बीच में एक रेखाखंड है। इसका मध्य बिंदु यहां है P, ये P है, जिसके निर्देशांक दे रखे A और B। हमें रेखा का समीकरण ये सिद्ध करना है। हम जानते हैं रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमारे पास अक्षों के रेखाखंड का होना जरूरी है, अक्षों के अंतःखंड का होना जरूरी है। तो अंतःखंड कैसे निकालेंगे? इसका कोई मान x भी नहीं मान सकते, ऊपर x है, यहां कुछ भी h मान लेते हैं, h, 0। ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, जिसको अपन अंतःखंड मानते हैं, माना मैंने h है। अपन ए बी मानते हैं, लेकिन ए बी ऑलरेडी दे रखा है मध्य बिंदु, तो इसलिए ए बी नहीं मान सकते। तो ये तो एच हो गया, और मान लो यहां से यहां तक के हो गया, तो यहां x का मान 0 और h का मान k। ये तो 0 और k, ये h और 0। अब मुझे h और k की यदि वैल्यू पता चल जाए तो फिर डायरेक्ट समीकरण में रख देंगे और आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू निकालनी, वो कैसे निकलेगी? सिंपल सा मैटर, पहले बता चुके हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहां से ये पर पहले सबसे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई? मध्य बिंदु की निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। हमें ये पता है। यहां P मध्य बिंदु है किसका? इसका नाम लिख देते हैं कुछ भी, MN रेखा, पॉइंट MN। MN रेखा का मध्य बिंदु P है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसके निर्देशांक दे रखे ए बी। इसका मतलब एक्स वाई वाली जगह ए बी है। हमें ये एच और के मालूम करने हैं। तो देखो जरा, तो यहां ए बराबर 0 प्लस एच अपॉन 2, यही होगा। तो यहां से क्या h की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी, h बराबर 2a। h का मान आएगा, तो h 2 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार b बराबर k प्लस 0/2, k प्लस 0/2। 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी k बराबर 2b। h भी आ गया, k भी आ गया। अब मेरे पास इनके निर्देशांक पता है, तो इस m के निर्देशांक तो हो गए h वाली जगह क्या है 2a और 0। इसके निर्देशांक n वाले मुझे ये पता चल गया, यहां क्या आया 0 और k का मान आया है 2b। तो जब ये निर्देशांक आ गए हमारे पास, तो फिर ये क्या है, अंतःखंड हो गए।
और अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण क्या होता है वो लिखते हैं। अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण बराबर x अपॉन ए क्या होता है x अंतःखंड। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ए की जगह क्या लिखेंगे 2a, क्योंकि यहाँ x के नीचे x अंतःखंड आता है, प्लस y के नीचे y अंतःखंड आता है जो कि है 2b और बराबर 1। ऐसा होता है अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण ऐसे निकलता है। लेकिन 2 दोनों तरफ 1/2 कॉमन आ रहा है। हम यहां देखें आगे तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें 1/2, तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1। 1/2 को इधर भेज दिया, 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा। जो नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 2। यही सिद्ध करना था। बोलो बात समझ आएगी। इनमें x अपॉन ए बी इनके रेखाखंड ये अंतःखंड होते हैं। यहाँ अंतःखंड 2 है, इसका अंतःखंड 2b है, और 2a और 2b लिख दिए, 1/2 बाहर आया। ये आपका 17वां सवाल उतार। ये आपका 18वां सवाल बिल्कुल सेम 17वें सवाल जैसा है, डिट्टो, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखें अक्षों के बीच रेखाखंड वैसे के वैसा रेखाखंड बनेगा। बिंदु R, वहां मध्य बिंदु दे रखा था, यहाँ केवल बिंदु R दे रखा है। 1:2 के अनुपात में विभक्त कर रहा है उस रेखाखंड को। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखें एक बार, या फिर से चित्र बनाएं। यहां ये बिंदु R है, उसका नाम R, और ये वो H और K। H और K इनका रेशो 1:2 में इसको विभक्त कर रहा है। हमें पता है इनका नाम कुछ भी मान लो P और Q। P के निर्देशांक हो गए, ये यहां से यहां तक इसको A मान लिया, A और 0, और इसके हो गए 0 और B। अब तो ये भी मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में H के दे रखा है, तो यहाँ x अंतःखंड A माना, y अंतःखंड B माना, इसके निर्देशांक A 0 है, इसके 0 भी है। हमें AB का यदि मान पता चल जाए तो हम आसानी से तुरंत रेखा का समीकरण बना सकते हैं। इसका मान कैसे पता चलेगा? अंतः विभाजन सूत्र 1 और 2 में विभक्त हो रहे, बीच के बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास, तो अंतः विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक कैसे निकलते हैं एक बार वो देखें। अंतः ये सब 10th का पढ़ रहे हैं पर टोटल। अंतः विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक H एंड K बराबर क्या होंगे? M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। यही होता है। या M1 M2 क्या है? या M1 M2 ये रेशो है, न कि ढाल, ध्यान रखना। M1 M2 तो ये रेशो है, और x1 y1 ये है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये निर्देशांक है। ठीक है, x1 y1 a और 0, x2 y2 0 और b, और ये r के निर्देशांक। तो जरा देखें एक बार कैसे, इस फॉर्मूले की मदद से। तो h बराबर लिख रहा हूं मैं M1 x2, M1 माने 1 को, M2 माने 2 को, M1 1, तो ये आएगा 1 into
x2 क्या है 0 प्लस m2 2 है, x1 क्या है a बटे m1 प्लस m2 1 प्लस q। h का मान हो गया, k बराबर y बराबर तो m1 y2 एक m1 है, y2 क्या है b प्लस m2 y1 2, y1 क्या है 0 बटे 1 प्लस 2। यहां से हल करें h बराबर 1 गुणा 0 0, 2 गुणा a 2a बटे 2 और 1 3। a निकालना है मुझे, a बराबर निकालेंगे 2a बराबर हो गया 3h, a बराबर 3/2h। ये मान आया काय का a का। यहां देखें जरा, b प्लस 0 बटे 3 और ये क्या है k, 0 गुणा होगा 3k, b की वैल्यू तो साफ साफ आ रही है 3k, a की वैल्यू 3 बटे 2h आ रही। एक बार फिर से देख ले, 2a आ रहा है, ये 0 होगा 2a बटे 3h। ओके सही। a का मान 3/2h आया, b का मान 3 क्या आया। अब अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण यहां लिखते हैं। अंतःखंड रूप से रेखा का, क्योंकि अब मुझे हमें अंतःखंड मिल चुके हैं, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, तो अंतःखंड रूप क्या कहता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1 होता है। तो x बटे यहां लिखेंगे x बटे 3/2h प्लस y अपॉन 3k बराबर 1। 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k बराबर 1। हम देख रहे हैं 1/3, तो इसमें कॉमन आ रहा है, पूरे में 1/3 आ रहा है। अगली लाइन यहां पर क्या बताता हूं, 1/3 कॉमन आ रहा है, 2x अपॉन h y अपॉन k बराबर 1, 3 को इधर ले जाएं, 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k बराबर 3। फाइनल समीकरण हमारा ये बन के आएगा। तो इस रेखा का समीकरण पूछा था जो अक्षों के बीच रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित कर रही है और जिसके बिंदु h के दे रखे। इस बिंदु की मदद से हमने ये अंतःखंड ज्ञात कर लिए, और जब अंतःखंड ज्ञात कर लिए a और b के मान आ गए हमारे पास, तो बस x अपॉन a और y अपॉन b को रख दिए ये रेखा का समीकरण। 18वां सवाल, 17-18 लगभग एक जैसे, दोनों अच्छे सवाल है, वाकई बढ़िया। नोट डाउन करें। ये लास्ट क्वेश्चन आपके 9.2 का 19वां सवाल कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए बताइए कि 3 बिंदु ये संरेख हैं। संरेख वाले हमने 2-3 तरीके से सवाल किए हैं। 10th में हमने देखा था इन तीनों बिंदुओं को एक जगह रख दें, ऐसे मान लें संरेख है, ये A है, ये B है, ये C है। या A का मान 3 0, B का मान -2 -2, C का मान 8 और 2। तो इसमें कितने मेथडों से संरेख सिद्ध किया था, ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए बी ए सी के बराबर आ जाए तो संरेख है, पहला मेथड जो हमने 10th में किया। दूसरा मेथड, तीनों यदि संरेख है तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, यदि 0 आता है तो ये संरेख है। दूसरा मेथड,
तीसरा मेथड आप देखें, दो रेखाएं बन रही हैं ए बी और बी सी। यदि इनकी ढाल, ये संरेख है, सीधी रेखा पे है, तो इनकी ढाल बराबर आएगी। तो m1 m2 यदि बराबर आ रहे हैं तो भी ये संरेख है। अब चौथा मेथड अपन रेखा के समीकरण की परिकल्पना से सिद्ध कर रहे हैं। तो रेखा का समीकरण क्या कहता है, अभी भी दो रेखाएं मिलके ए बी और बी सी मिलके ए सी बनी हुई है और एक ही लाइन में है। तो इसका मतलब ए बी का समीकरण और बी सी का समीकरण समान आना चाहिए। यदि समीकरण बराबर आ रहा है तो फिर ये संरेख है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करना है। तो दो बिंदु रूप, क्योंकि दो बिंदु दे रखे, यहां भी दे रखे, ढाल दे नहीं रखी, दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण। तो रेखा ए बी का समीकरण निकाले, रेखा बी सी का समीकरण निकाले। तो यहां लिखें, दो बिंदु रूप से रेखा ए बी का समीकरण। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, y माइनस y1। अब जरा देखें, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये मान लो x3 y3। तो y माइनस y1 ये 0 आया, बराबर m हमें दे नहीं रखी, तो m वाली जगह y2 माइनस y1, माइनस का 2 माइनस 0 बटे x2 माइनस का 2 x1 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 t। मैं सूत्र एक बार लिख ही देता हूं, दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग कर रहे हैं और दोनों रेखाओं का पहले ए बी का समीकरण निकाल रहे हैं। कौन सी रेखा का, ए बी का समीकरण। फिर देखें, y माइनस 0 तो y माइनस 2 बटे माइनस 5 x माइनस 3, माइनस से माइनस कटा, 5y बराबर 2 का इसमें गुणा हो गया 2x माइनस का 6। इस y को भी उधर ले जाएं तो 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। ये तो रेखा ए बी का समीकरण है। अब रेखा बी सी का भी समीकरण निकालना है, और यदि वो भी समान आता है तो फिर ये बिंदु दोनों ए बी सी संरेख होंगे। तो इसी प्रकार से रेखा बी सी का समीकरण, तो देखो y माइनस, अब यहां y1 y2 बन जाएगा और y2 y3 बन जाएगा। y1 माइनस का 2, y2 2 माइनस y1 माइनस का 2 बटे x2 8 माइनस माइनस का 2 x माइनस x1 माइनस का 2। बोलो ये बात कुछ समझ में बैठ रही है। इस बार ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, और ये मैंने यहां लिख दिया, बस इसको हल करना। तो देखें, y प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 यहाँ 4 हो जाएंगे, 8 और 2 यहाँ 10 हो जाएंगे, और ये x प्लस 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 का गुणा करें दोनों तरफ, 5y प्लस 10 बराबर 2x प्लस 4। इन सबको भी उधर ले जाते हैं, तो 2x माइनस 5y, ये प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10 होगा। तो माइनस 10 में से प्लस 4 गए तो माइनस का 6 और बराबर 0। देखें दोनों समीकरण सेम आ रहे हैं क्या।
तो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों समीकरण सेम आ रहे हैं। चूंकि रेखा ए बी का समीकरण बराबर रेखा बी सी का समीकरण, जब रेखा ए बी और रेखा बी सी का दोनों के समीकरण बराबर है, इनका समीकरण बराबर है, इसका मतलब एक के ऊपर एक ही जा रही है रेखा, सीधी जा रही है, तो ए बी सी बिंदु संरेख होंगे। इसलिए बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। ये हमने संरेखता का एक चौथा नियम भी सीखा कि ऐसे भी बिंदु संरेख ज्ञात किए जा सकते हैं। ये आपके 9.2 कंप्लीट। धन्यवाद।